कुछ मोती कुछ सीप के इस अंक में लीजिए सुनिए पवन शर्मा की लघु कथा रेत की आंखें। प्रवाचक हैं अमित सोनी। चुरू के पास रेत से ढके एक छोटे गांव में लाजो रहती थी। उम्र यही कोई 55, लेकिन चेहरा ऐसा जैसे समय ने बरसों पहले उससे मुंह मोड़ लिया हो। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे कभी रोने की ताकत रही हो, लेकिन अब सिर्फ रेत बची हो वहां। आज गांव में नए डॉक्टर साहब का कैंप लगा था। लाजो को उसकी बहू जबरन ले आई। दाई साहब, कब से सूखी आंखों की शिकायत है? डॉक्टर ने पूछा। लाजो चुप रही। दर्द होता है? उसने फिर पूछा। लाजो ने धीरे से कहा, अरे बेटा, दर्द तो तब होवे है जद आँखा में आंसू बचा हो। मेरी आँखा तो अब रेत जैसी हो गई है, बहे नहीं, बस चुभे है। डॉक्टर कुछ पल को चुप हो गया। वो बहू की ओर देखने लगा। बहू बोली, बाबूजी गए तब से दाई सा और चुपचाप होली है। खेत भी बिक गए, ऊपर से गांव वाले ताना देने लगे कि अब लाजो की जमीन ही नहीं, बोली भी नहीं रही। लाजो हंसी, रेत जैसी हंसी जो उड़कर हवा में खो जाए। कहा, बोलूं भी तो कैसे बेटा, जिनसे कहने की आदत थी वो तो मिट्टी हो गए। अब तो बस रेत बची है, और रेत में आवाज कहाँ हुए है। धीरे धीरे मेरे आसपास सब कुछ खो गया। डॉक्टर ने आंखों की जांच की, दवाइयां दी। जाते जाते उसने कहा, ताकत दीजिए इन आंखों को अम्मा, कुछ तो देखना होगा अभी। लाजो ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, देखना है कि कब ये रेत मिट्टी बनेगी और उस मिट्टी में कब कोई पौधा उगेगा। वो खिड़की की तरफ मुड़ी। दूर मरुस्थल की लहरों में धूप कांप रही थी। लाजो की आंखें अब भी सूखी थीं, लेकिन उनमें पहली बार कोई हलचल सी थी, जैसे रेत हिल रही हो किसी बीज के इंतजार में। कुछ मोती कुछ सीप में अभी आप सुन रहे थे पवन शर्मा की लघु कथा रेत की आंखें। प्रवाचक थे अमित सोनी।